हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रारंभिक वेग v बराबर v नॉट आई के की दिशा में एकांक सदिश v नॉट ज़्यादा है शून्य से, और द्रव्यमान m का कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र E बराबर माइनस ई नॉट आई के, यानी कि दोनों की दिशाएं वेग और विद्युत क्षेत्र की दिशाएं समान है तथा ई नॉट स्थिरांक 0 से ज़्यादा है में टी बराबर 0 पर प्रवेश करता है। यदि प्रारंभ में इस इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा नॉट है तो टी समय पर डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होगी। हमें डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य बतानी है टी समय पर। तो मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि डी ब्रोगली ने प्रस्तावित किया था कि लैम्ब्डा बराबर पी संवेग वाले किसी कण की तरंग की तरंगदैर्ध्य को लैम्ब्डा बराबर एच बटे पी के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी कण का संवेग है तथा संवेग बराबर होता है एम वी से। तो लैम्ब्डा बराबर एच बटा एम वी, जहाँ एम कण का द्रव्यमान तथा वी कण का वेग। अब यदि क्यों क्यों आवेश का कोई कण ई विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर लग रहा बल F बराबर क्यू ई तथा एम द्रव्यमान के कण को ए त्वरण से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल F बराबर एम ए। तो इससे हम लिख सकते हैं कि ए बराबर क्यू ई बटा एम सदिश लगा सकते। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि प्रारंभिक वेग v नॉट आई कैप है। प्रारंभिक वेग तथा विद्युत क्षेत्र ई नॉट आई कैप है, माइनस ई नॉट आई कैप है। तो इससे हम त्वरण ए लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ई तथा ई माइनस ई नॉट समान दिशा में आई कैप तथा एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इससे हो जाएगा ई नॉट बटे एम आई कैप तथा गति के समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी। प्रारंभिक वेग है v नॉट आई कैप तथा त्वरण है ई नॉट बटे एम ई आई कैप तथा t है इसे। तो t समय पर वेग v हो जाएगा v नॉट प्लस ई नॉट टी बटा एम ई आई कैप। तो मुख्य उदाहरण से तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा बराबर है एच बटा एम वी, जो कि टी समय पर हम इसमें मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा लैम्ब्डा बराबर एच बटे एम ई वी नॉट प्लस ई नॉट टी बटा एम। यहाँ से एम ई है, यहाँ से वी नॉट कॉमन ले लेंगे, जो कि हो जाएगा एक प्लस ई नॉट टी बटा एम ई वी नॉट और एच बटा एम नॉट वी नॉट को हम लिख सकते हैं टी बराबर 0 पर तरंग दैर्ध्य
लैम्डा नॉट जो कि हमें दी गई है। तो ये हो जाएगी लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट बटे 1 + ई नॉट टी बटे एम ई वी नॉट, जहाँ एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।